साल 2025 के हज के हवाले से अहम तरीन जानकारी हम आपको देंगे। क्या एक महरम के बिना क्या जो एक औरत है वो अपना हज अदा कर सकती है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि साल 2025 के हज पॉलिसी में सरकार ने क्या तरमीम की है, क्या अमेंडमेंट लाई है, और जो हज है साल 2025 का इसकी क्या कंडीशंस है, ये जानना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उमर नज़ीर साहब हैं, जो डायरेक्टर हैं लबैका हज उम्रा सर्विसेज के, और जो लगातार एक लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर के अंदर हज और उम्रा करवा रहे हैं। इस साल हज के लिए सरकार और मरकज़ी हुकूमत की क्या कोशिशें रहेंगी वो जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे अहम तरीन सवाल सर मेरा कि साल 2025 की जो मरकज़ी हुकूमत है उनकी जानिब से क्या पॉलिसी है हज के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। पहली चीज़ जो पॉलिसी में तरमीम आई है, तरमीम इस कदर आई है कि पहले हर कोई एक इंडिविजुअल कंपनी जो थी जिसको कोटा अलॉट होता था वो सऊदी अरब जाके अपने कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट करती थी और मीना में एग्रीमेंट्स करती थी। बट अब जो पॉलिसी में तरमीम आई है वो ये आई है कि अब जो 20 टूर ऑपरेटर्स का ग्रुप, जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स है, 20 लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे जिसको कंसोर्टियम बनेगा, वही एक कंपनी आगे सऊदी अरब में एग्रीमेंट्स को अंजाम दे सकती है, एग्रीमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकती है। सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है कि जिस तरीके से कई सारे लोग प्राइवेट हज ऑपरेटर्स से हज करने के लिए जाना चाहते हैं, उम्रा करने के लिए जाना चाहते हैं, एक सही हज ऑपरेटर, प्राइवेट हज ऑपरेटर की पहचान क्या है, और एक सही जो प्राइवेट उम्रा ऑपरेटर उसकी पहचान क्या है जिससे लोगों को मुश्किलात ना आए? देखिए, जहाँ तक हज का सवाल है, हज का सवाल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने जिन रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स को कोटा अलॉट किया है वो उनकी वेबसाइट पे भी शाया हुआ, उनका लिस्ट उनकी वेबसाइट पे भी शाया किया गया है। और वो जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ है उनका एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहता है, अगर उसमें किसी भी किस्म की कोताही टूर ऑपरेटर के ज़रिए बरताई गई तो उस पर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे को लिख सकते हैं और वो जवाबदेह है। और जो टूर ऑपरेटर जिसके पास कोटा नहीं है उसकी कोई किसी भी किस्म की जवाबदेही नहीं है। कुछ साल से एक ट्रेंड ये शाया हो रहा है कि उसमें आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे घर बैठे लोग ऐड दे रहे हैं, हम जी हज की बुकिंग कर रहे हैं। उनको इसके बारे में पता नहीं, वो पैसेंजर्स को बुक करके आगे किसी और को दे देते हैं। इसमें एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। जो एक्चुअली जो आप इंटेंड कर रहे हैं, जो उसमें जो कम्युनिकेशन, 3 वे कम्युनिकेशन हो रही, लोगों को पता नहीं है और वहाँ पे जाके वो ज़ायरीन मुश्किलात का सामना करते हैं। इसलिए ये गुजारिश रहेगी जाने वाले ज़ायरीन से कि वो अपना पैकेज रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर से बुक करें, नंबर 1। नंबर 2, उनसे एक एक चीज़ को थ्रेडबेयर डिस्कशन करें। मेन इम्पॉर्टेंट मौजू जो इस बार है हज गर्मी के मौसम में है, मीना के बारे में। मीना जो है 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है, A, B, C और D। A कैटेगरी का जो मौलम है जोन 1 में आता है, वो जो सबसे नज़दीक है, और जो D कैटेगरी जो आप लोग देख रहे हैं कि कुछ टूर ऑपरेटर्स D कैटेगरी, उनको ये क्लियरली वाज़ेह करना चाहिए ज़ायरीन को कि वो 3.5 से 4 किलोमीटर के फासले पे जमरात से हैं, ताकि वहाँ पे मुश्किलात का उनको सामना ना करना पड़े। A कैटेगरी में एयर कंडीशनर्स है, सोफ़ा बेड्स है, डिस्टेंसेस नज़दीक है, बुफे सर्विसेज है, वाइल्स D कैटेगरीज़ में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रीरिक्विजिट है, एक हाजी और एक टूर ऑपरेटर एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए उनको, जिसमें टर्म्स ऑफ सर्विसेज डिफाइंड हो। उसकी एक कॉपी टूर ऑपरेटर के पास रहनी चाहिए और एक कॉपी ज़ायरीन के पास रहनी चाहिए, ताकि उसमें कोई डिविएशन ना हो। सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि हमने देखा पिछले साल कई सारे लोग हज करने गए, जब वो लौट कर आए उन्होंने शिकायतें की कि हमें वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिली, भेड़ बकरियों की तरह हमें एक कमरे में इतने सारे लोगों को रखा गया। उनके खुद मुँह के अल्फाज हैं जो मैं दोहरा रहा हूँ, तो ये क्यों होता है ऐसा? देखिए, हमको ये देखना है कि पिछले 5 साल में हमारे पास एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, जो सेंट्रल हज कमेटी में इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। अब चूँकि हमारे पास एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है,
इसमें ये भी रिसेंटली जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब वो उमरा पे थे, उनसे ये बात भी डिस्कस हुई। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बिल्डिंग सिलेक्शन टीम है उसमें जम्मू कश्मीर की कोई नुमाइंदगी नहीं है, और जो बाकी हज कमेटी में बचता है वो जम्मू कश्मीर को मिलता है। इस बार ऐसा होना चाहिए कि जो बिल्डिंग सिलेक्शन टीम हो उसमें जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी होनी चाहिए, और जो लोग वहाँ पे रहें वो देखें कि जो ज़ायरीन जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं उनकी कैसी एकोमोडेशन है। आप देख लें कि जो ज़ायरीन दिल्ली या यूपी से आते हैं उनकी जम्मू कश्मीर के ज़ायरीनों से बेटर एकोमोडेशन रहती है। इसमें हमारी नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी है हज कमेटी में, बिल्डिंग सिलेक्शन टीम में। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि कई सारे लोग जो हैं वो हज पे जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही है इस टाइम में कि प्राइवेट तरीके से वो कैसे जो है वो अपना फॉर्म फिल करें, किस तरीके से अपनी रजिस्ट्रेशन करें, क्या कीमत है हज अदा करने के लिए। ये सब चीज़ें, बुनियादी जो चीज़ें ये मालूम होनी चाहिए। देखिए, जो ज़ायरीन इस बार हज के लिए जाना चाह रहे हैं, अगर प्राइवेट में जाना चाह रहे हैं तो पहली चीज़ जो है उनको ये देखना चाहिए कि ये टूर ऑपरेटर जिसके साथ ये बुक अपना पैकेज करें, ये सनत याफ्ता वजारत माइनॉरिटी अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से है, इसका अपना कोटा है। अगर अपना कोटा नहीं है तो ये एक सवाल बन जाता है। दूसरी चीज़, इसके साथ पैकेज जो ये ले रहे हैं कि मक्का में टोटल ड्यूरेशन ऑफ पैकेज क्या है, मक्का में किस कैटेगरी के होटल्स है, खाना पीना है, हज के 5 दिन में बस का अरेंजमेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो लास्ट ईयर जो मीना में दरपेश मुश्किलात आए, मीना में आपकी लोकेशन कहाँ है। इस बार की हज की है कि मीना में आपकी लोकेशन कहाँ है। जहाँ तक कि हमारा ताल्लुक़ है, हमारा जोन 1A कैटेगरी है। बहुत से लोग लिखते हैं जोन 1D कैटेगरी, उससे कंफ्यूज ना हो। A कैटेगरी जमरात से बिल्कुल नज़दीक टेंट्स है, 5 स्टार होटल्स है हमारे। इन सर्विसेज की जो कीमत है वो इसी तरह से है। वाइल जो इकॉनमी पैकेजेस जो बाज़ार में आपको मिलेंगी वो D कैटेगरी में रहती हैं। D कैटेगरी यानी 3.5 से 4 किलोमीटर के फासले पर रहती है। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है, क्या एक शोहर के बिना एक औरत जो है वो अपना हज अदा कर सकती है, और बुज़ुर्गों की क्या उम्र रहेगी हज अदा करने के लिए? मीनवाइल क्या बच्चे भी हज अदा कर सकते हैं, जा सकते हैं? क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी में है? जी, जो पॉलिसी में तरमीम आई है कि अब लेडीज़ बिना मुहर्रम के, ये ज़रूरी शौहर नहीं है, बिना मुहर्रम, चाहे उनका वालिद हो, उनका भाई हो, चाचा हो, मामा हो, बिना मुहर्रम के हज के लिए जा सकती। ये पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई है, और बहुत सी लेडीज़ ने लास्ट ईयर भी, इस साल भी हज कमेटी में फॉर्म भरे और प्राइवेट ज़रिए से भी जाना चाह रही है और बुकिंग कर रही है। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ ही दिन पहले बच्चों पे इसमें पाबंदी लगाई, मगर रिसेंटली कल 1-2 दिन पहले 5 साल से नीचे जो बच्चे हैं उन पे पाबंदी लगाई गई। अबव 5 इयर्स जो बच्चे हैं वो लोग हज का सफ़र के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुजुर्गों की क्या उम्र रहेगी? बुजुर्गों की उम्र जो रखी है 65 रखी हुई है ये गवर्नमेंट में। प्राइवेट में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं। सर अगर किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम वगैरह हो, अगर किसी को मेडिकल प्रॉब्लम हो, उनको चाहिए कि अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करके ये इस पूरा डिस्कस करके तब जाके इस सफ़र का ये करना चाहिए। क्रॉनिक प्रॉब्लम्स अगर हो तो गर्मी की वजह से इस सफ़र को अपने फैमिली, या अगर बुज़ुर्ग हो उनको अपनी फैमिली का एक मेंबर ज़रूरी साथ होना चाहिए जो कि उनकी वहाँ पे देख रेख कर सके। सर आज के टाइम में हज़ारों की तादाद में हर गली कोने में टूर ऑपरेटर्स हम कहें कि ओपन हो चुके हैं। पब्लिक कंफ्यूज्ड है, कौन सही है कौन गलत है, रेट्स अलग अलग बता रहे हैं, तो पहचान सही क्या है? देखिए, जहाँ तक हज का ताल्लुक़ है, मैंने हज के हवाले से आपसे यही बोला कि जेन्युइन टूर, जेन्युइन सब है। मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि कोई गलत है कोई सही नहीं, बट जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स है जिनको कोटा दिया गया है माइनॉरिटी अफेयर्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उन किसी को 50 का इस बार जो नया लिस्ट आया जिसमें कि 14 लोगों को पहले क्वालिफाई किया था, तो उसके बाद 10 लोगों की अलॉटमेंट हुई है और 4 लोगों का सबजूडियस मैटर है, जिसमें इस बार पहली बार जम्मू से एक कंपनी और बाकी 9 कंपनियां जो श्रीनगर से हैं। ये रजिस्टर्ड कंपनीज, ये स्टेट को कोटा मिला है इन कंपनीज के हवाले से। इनसे राबता करके उनकी पैकेजेस को देख के किसी को अगर नज़दीक चाहिए
वो सर्विसेज भी अवेलेबल है, किसी को इकोनॉमिकल चाहिए वो सर्विसेज भी अवेलेबल है। इनसे पैकेजेस को डिस्कस करके, इनकी पैकेजेस को एनालाइज करके वो अपना फैसला ले सकते हैं। एक आखिरी सवाल सर, पहले तो बहुत वेटिंग रहती थी हज के लिए, लेकिन अब वैकेंसीज जो होती हैं वो भी पूरी फिल नहीं हो पाती हैं, इतनी कमी क्यों आई है सर? देखिए, आप ने ये बहुत अच्छा सवाल किया कि जो हमारी हज कमेटी या प्राइवेट में पहले लोग जाते थे, वेटिंग लिस्ट रहता था। इसके एक दो तीन वजूहात है। एक वजूहात तो लास्ट ईयर जो मिसहैंडलिंग जो ज़ायरीन की हुई मीना में, जो सर्विसेज नहीं थी, आपने देखा होगा कि एक कपल जो है श्रीनगर में, वो मीना में उनका इंतकाल हो गया। बहुत सी मिसहैंडलिंग हुई वहाँ पे हज कमेटी के जानिब से भी, और वहाँ के जो अरेंजमेंट्स थे वो अप टू द मार्क नहीं थे। ये एक दूसरी वजूहत जो हम देख रहे हैं कि गर्मी में हज पड़ रहा है, वाइल जो हमारे रीजन से जो लोग जा रहे हैं, हमारी रियासत से जो लोग जा रहे हैं, वो गर्मी मौसम को, हार्श वेदर को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। और तीसरी वजूहत जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है, इकोनॉमिकल कंडीशंस को मैं लास्टली इसलिए रखता हूँ क्योंकि हज का माइंड जिसने जाना होता है वो बना रखा होता है, वो लास्टली उतना एट्रीब्यूट नहीं हज पे जाने पे करेंगी जितना कि एडवर्स वेदर और जो मिसहैंडलिंग लास्ट ईयर हुई उस वजह से लोगों का नंबर रोजान हज कमेटी की बुकिंग्स की तरह से कम रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डायरेक्टर उमर नज़ीर साहब थे। इनका लब्बैक टूर एंड ट्रैवल है जो हज और उम्रा की सर्विसेज दे रहे हैं, और बिल्कुल इनके पास जेन्युइन तरीके से जो है वो लोगों को सर्विसेज देने के लिए इनकी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है। नाज़रीन किराम, दिए हुए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। मुकम्मल तौर पे हज और उम्रा के हवाले से तफसील या बुकिंग आप करवा सकते हैं, और कोई भी इंक्वायरी अगर किसी भी तरीके की हो तो उमर नज़ीर साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप इनसे प्रॉपर तरीके से सारी मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।